पश्चिम बंगाल की 34 में 17 बीजेपी जबरदस्त। इस समय ममता बनर्जी के स्टेट में लगातार टफ कंपटीशन दे रही है। जी हाँ, जो बीजेपी ने बार बार कहा कि जो नुकसान होगा वो पश्चिम बंगाल से भरपाई होगी, वो अभी दिख रहा है कि 17 लेकिन उत्तर प्रदेश का नंबर अब बदल रहा है। पंजाब में 5 सीटों का रुझान हमारे पास आ चुका है। दिल्ली में इंडिया अभी भी अलायंस 1 सीट पे आगे चल रहा है। जो ताजा आंकड़े हैं, अखिलेश यादव, कंगना रनौत दोनों आगे चल रहे हैं। डिंपल यादव अपनी सीट पे आगे चल रही हैं। रुझानों में बहुमत के काफी पार पहुंच चुका है। उमर अब्दुल्ला आगे हो गए अपनी सीट। उमर अब्दुल्ला अपनी सीट पर आगे हो गए। इंजीनियर रशीद से वहां पर मुकाबला चल रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 के क्रॉस कर गई है और इंडिया अलायंस 24 पे खड़ा हुआ है। इस समय एक अच्छी कमबैक, अगर इंडिया अलायंस के ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो एक अच्छा कमबैक माना जाएगा इसको। बीते 2 चुनावों के बाद एक अच्छा कमबैक माना जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस 4 हो गई है, बीजेपी 4 है, एक अन्य के खाते में जारी है। एक अन्य के खाते में जो जारी है वो क्या रविंद्र सिंह भाटी हैं? एक अन्य के खाते में रविंद्र भाटी या हनुमान बेनीवाल पीछे चल रहे थे। नहीं, हनुमान बेनीवाल तो इंडिया गठबंधन के साथ है जी। हनुमान बेनीवाल पंकज बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। अभी शुरुआती रुझान है अमीश और किशोर, लेकिन जितेंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं, लाल सिंह आगे चल रहे हैं, यानी लाल सिंह अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से और क्या खबर है? अनंतनाग से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। अनंतनाग से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं बारामूला सीट से आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो टेरर फंडिंग मामले में बंद है इंजीनियर रशीद, वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला फिर से आगे हो गए। श्रीनगर से कुछ खबर? श्रीनगर से एनसी के ही कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और हिमाचल से अभी 4 सीटों में कंगना रनौत की बात करें हम, उसके अलावा सुरेश कश्यप की बात करें, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमीरपुर की, अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, और कांगड़ा से भी बीजेपी, यानी 4 सीटों पर हिमाचल में बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर में 899 वोटों से लीड कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। हरसिमरत कौर बादल अपनी सीट पे ट्रेल कर रही हैं। रामकृपाल यादव एक बार फिर पीछे हो गए हैं और 294 पर एनडीए, 168 पे इंडिया अलायंस इस समय दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट पर आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इस समय। अरुणाचल की एक सीट पर मनसुख मांडविया पीछे चल रहे हैं। गुजरात में पोरबंदर में मनसुख मांडविया पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, किसी भी राउंड में कहीं भी, चाहे पोस्टल चाहे शुरुआती रुझान में मनसुख मांडविया का पीछे चलना बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री हैं। पोरबंदर एक अच्छी सेफ सीट मानी जा रही थी। रूपाला राजकोट से आगे चल रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी में रही है। रविशंकर प्रसाद आगे हैं। पंकज देखिए, अब मैं जरा नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, असम की बात करूं, तो बड़ी खबर है। सर्बानंद सोनोवाल पूर्व सीएम डिब्रूगढ़ से लीड कर रहे हैं। अभी वीआईपी अगर कैंडिडेट्स की हम बात करें तो अमीश और किशोर, सर्बानंद सोनोवाल लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल लीड कर रहे हैं अपनी सीट पे, वो हैरानी की बात नहीं, लेकिन अभी भी फाइट जो है, बहुत गैप बहुत बड़ा बना हुआ है। 298 169 बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। अभी भी 43 और 14 ये आनंद दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है ये जो ट्रेंड्स हैं यही अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये तो एनडीए की सरकार है, 300 के करीब पहुंच गए एनडीए। 300 अमीश जी, ऐसा है कभी कभी क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि 16 गेंदों पे 50 रन चाहिए होता है और बल्लेबाज बना देते हैं, ले छक्का ले चौका। अभी वो समय भी तो आएगा, अभी तो बहुत ही शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे 1 घंटा और बीतेगा, ट्रेंड बदलेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो एक तरफा लहर बताई जा रही थी कि अब की बार 400 पार, दुनिया 300 तो हो गया, वो हो जाएगा, 300 हो गया, वो सब कम हो जाएंगे। अभी एनडीए का 300 पार, 300 सीटों पर एनडीए इस समय आगे चल रही है। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो एग्जैक्ट पोल दिखाया जा रहा था वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो मैंने शुरुआत में कहा था 300 वाली बात, मुझे उत्तर प्रदेश और जो गुजरात की आप चीज़ें दिखा रहे हैं उस पर हैरानी हो रही है, ख़ासतौर से गुजरात को लेकर के। बाकी क्या है कि ये अभी जो फ़र्क जो दोनों में है वो अगर ये कंटिन्यू करता, बिहार का भी देखिए जो मैंने कहा है वही टाइप का हो रहा है, यही कंटिन्यू भी करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात थोड़ा चौंका रहे हैं भाई। अब चौंकाने के बाद ये देखना है कौन इधर रहेगा क्या रहेगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। पंकज, राजस्थान में एक निर्दलीय कौन आगे है?
मैं जरा आपको बताता हूं राजस्थान में, लेकिन गुजरात से अभी इस बीच बड़ी खबर है किशोर और अमीश, यहां 4 सीटों पर अब कांग्रेस लीड कर रही है। मैं अभी गुजरात की खबर आपको दे रहा हूं, राजस्थान की खबर फौरन हम आपको देंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुरुआती जो रुझान है उनके मुताबिक गुजरात में कांग्रेस अभी 4 सीटों पर लीड कर रही है। गुजरात में 4 सीटों पर लीड करना कांग्रेस के लिए बड़ी, और अगर गुजरात में 4 सीटों पर लीड कर रही है तो इंडिया गठबंधन 170 पे ही क्यों टिका हुआ है? ये गैप इतना बड़ा क्यों है? अगर गुजरात में इतनी फाइट चल रही है, गुजरात में अगर 4 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस, और दूसरी बात है, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। नवीन जिंदल बड़े कॉर्पोरेट है, जिंदल हरियाणा में 4-4 का स्कोर चल रहा है। हरियाणा में 4-4 का स्कोर चल रहा है, 8 में से 4 सीटों पे कांग्रेस आगे है, तो ये फाइट, और उत्तर प्रदेश में 24 में इंडिया गठबंधन आगे है। तो ये फाइट बहुत, मतलब फिर ये फाइट है। लेकिन एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स में एक बड़ा गेन करते हुए आ रही है। तो जैसे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 2 पर आगे चल रही है, 27 में 2 पर आगे चल रही है। तो नुकसान तो हर जगह एनडीए को होता दिख रहा है, फिर भी एनडीए 302 पर है, 302 पर है। हालांकि ये याद रखिए, पिछली बार एनडीए 353 पर था, 353 पर था एनडीए। खडूर साहब से निर्दलीय अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं, ये चिंता की बात भी हो सकती है। जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको खालिस्तान समर्थक माना जाता है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह अब आगे हो गए हैं। उधमपुर से जितेंद्र सिंह आगे हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती लगातार पीछे चल रही हैं, लेकिन खडूर साहब से आगे चल रहे हैं अमृतपाल सिंह। पंकज, अमीश और किशोर आपका जवाब लेकर हाजिर हूं। रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे हैं, बाड़मेर से इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे हैं। तो यानी कि सोशल मीडिया फिनोमिनन भी ग्राउंड पे भी चल रहा है, काम पे भी चल रहा है, ग्राउंड पे भी काम कर रहा है। 172 पर इंडिया आगे, 301 पर एनडीए आगे, 301 पर एनडीए आगे। अभी 51 सीटों के ही रुझान आने बाकी हैं। 492 के आ चुके हैं, अभी 51 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। अब यह देखना होगा कि इन 51 सीटों में क्या होता है। इन 51 सीटों से एनडीए का 172 बढ़ के 301 से को तो क्रॉस नहीं कर सकता जब तक 301 एनडीए का जो है वो पीछे ना जाए। अगर ये रुझान बदलेंगे तो कितना बदलेंगे, और अगर बढ़ेंगे एनडीए के लिए तो कितना बड़ा गैप बनाएंगे, ये देखना है। अब ये रुझान 301 एनडीए और 492 पे इस समय रुझान आ चुके हैं। 492 सीटों के 543 में से एनडीए 301 पर, 172 पर। ओडिशा के कुछ रुझान आए हैं, इनिशियल ट्रेंड आए हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए 18, वाईआरएस कांग्रेस 3, यानी एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई वाईआरएस कांग्रेस के सामने। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ जाना बहुत फायदे का सौदा रहा है बीजेपी के लिए। आती हुई दिख रही हैं, उसी बेल्ट से सीटें आती हुई दिख रही है। गोवा का 1 सीट का रुझान अभी तक आया, 1 में भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही है। हिमाचल की 4 सीटों पर रुझान है, 3 पे बीजेपी, 1 पे कांग्रेस आगे चलती हुई दिख रही है। शशि थरूर अब आगे हो गए हैं केरल में अपनी सीट पर। नरेंद्र मोदी लगातार आगे बने हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1 सीट पर आगे चले। कर्नाटक के रुझान है 20 पर एनडीए, 8 पर कांग्रेस। यहां से जो कांग्रेस को उम्मीद थी वो होती नहीं दिख रही है। डीके शिव कुमार ने इतना दावा किया, लेकिन 20 और 8 चल रहा है। उधर नीरज चलते हैं इलेक्शन कमीशन, नीरज के पास। नीरज, वहां से क्या खबर है? किशोर, खबर नहीं, पहली बार न्यूज 18 इंडिया की टीम कंट्रोल रूम में है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इस बार तमाम जो देश भर के 542 लोकसभा की सीटें वहां जो काउंटिंग हो रही है, तमाम वरिष्ठ अफसरों के साथ देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हमसे बातचीत भी करेंगे, उनसे बात करते हैं कि कब तक टोटल नतीजे आ जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया पे पहली बार आपको दिखा रहे तस्वीरें। सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक टोटल नतीजे आ जाएंगे? रुझान तो आने शुरू हो गए, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ये हमारा कंट्रोल रूम है जी। ऐसे कई सारे कंट्रोल रूम हमारी इस बिल्डिंग में बने हुए हैं। सारी टेक्निकल टीम्स यहाँ हैं, सब जगह से हम जुड़े हुए हैं। पहले तो आपको ये बताऊँ, इस समय में करीब 1 लाख से ऊपर पर सेकंड हमारी वेबसाइट्स पे, हमारी रिजल्ट्स साइट पर हिट्स हो रहे हैं जी। मोर देन 1 लाख पर सेकंड, and the traffic is growing and growing. That's the site which is extremely popular at this point of time, and we are catering to everything. Secondly, यहाँ से हमने सबको निर्देश दिया है, all ROs हमारे यहाँ करीब टोटल जो हैं वो हमारे 782 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं जो DOs कहलाते हैं, और 543 ROs हैं। सबको हमने निर्देश दिया है कि सारा कार्य एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी के साथ रूल बुक के अनुसार होना चाहिए।
तो रूल बुक के अनुसार होगा, पहले भी कह चुके हैं, नतीजे कब तक आएंगे? रुझान तो आने शुरू हो गए। नतीजे देखिए अब कड़ेगी गति सबकी अपनी अपनी होगी, कितने वोट्स हैं, कितनी काउंटिंग होगी, लेकिन अब रुझान एक के बाद एक राउंड बढ़ते चले जाएंगे। सबने टेबल्स लगाई हैं, किसी के यहाँ लगभग 14 टेबल्स हैं, किसी के यहाँ एक राउंड में दूसरी हैं। सो तेज़ी से बढ़ेंगे। अब टोटल करीब 65,000 से ऊपर टेबल हैं जिस पर चेकिंग हो रही है। सब पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, सब पर हमने कहा है CCTV 24/7। बड़ी खबर आ रही है, छिंदवाड़ा से observers नकुल नाथ पीछे हो गए अपनी सीट पे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है इस समय की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ आंकड़े बार बार बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। इनिशियल आंकड़े हैं, अमीश किशोर, बड़ी खबर तमिलनाडु से, सिंगम बर्थडे भी है अन्नामलाई का, ट्रेल कर रहे हैं गणपति राजू, आगे चल रहे डीएमके के। बड़ी खबर, अन्नामलाई ट्रेल कर रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ गई है, सुप्रिया सुले बारामती से पीछे हो गई हैं। बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई है, लेकिन टाइट कंटेस्ट है और सुप्रिया सुले और अजीत पवार की धर्मपत्नी के बीच में ये टाइट कंटेस्ट है। 25 और 21 का आंकड़ा चल रहा है महाराष्ट्र में, दुबे साहब। ये 25 और बाकी जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये बदल जाएंगे। 32 से तो बदलने में तो भी सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं। नहीं, वहां नेक टू नेक लड़ाई, वो एक परिवार की लड़ाई है। परिवार जब आधा आधा बढ़ जाता है तब आप नहीं बोल सकते कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि शरद पवार साहब ही असली राष्ट्रवादी के नेता हैं, तो जनता उनका साथ देगी और असली शिवसेना श्री उद्धव डॉक्टर ठाकरे जी श्रीकांत की है, शिंदे जनता अपनी उनका सीट साथ पे देगी। आगे चल रहे हैं। उज्ज्वल निकम आगे कल्याण चल से रहे हैं। उज्ज्वल निकम आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे। धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं, संबित पात्रा आगे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं कन्हैया कुमार। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। लगातार अब बांसुरी स्वराज आगे अपनी लीड को बरकरार रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, फिर कांग्रेस कौन सी 2 सीटें हैं जिस पे आगे चल रही है? वो देखने वाली बात होगी। पंकज, कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन सी 2 सीटों पे आगे चल रही है? नकुलनाथ अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस कौन सी 2 सीटों पे आगे चल रही है? मध्य प्रदेश में केवल अभी एक सीट पे लीड कर रही है कांग्रेस। वो सीट कौन सी है? केवल एक सीट पर आगे चल रही है फिलहाल कांग्रेस। हम आपको बताएंगे कौन कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस का आगे चल रहा है, लेकिन फिलहाल एक सीट पर किशोर, अमीश आगे चल रही है कांग्रेस। या इस वक्त मुरैना